आज हम बात करते हैं एक ऐसे सिंपल टेस्ट के बारे में जो कि कैंसर की दुनिया में एक उम्मीद की किरण की तरह उभर रहा है, लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट है जिसमें हमें इन्वेजिव कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और इन्वेजिव बायोप्सीज को अवॉइड करके एक सिंपल टेस्ट के द्वारा कैंसर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। लिक्विड बायोप्सी, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इट इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट। पेशेंट का ब्लड सैंपल को लिया जाता है और इसमें सर्कुलेटिंग डीएनए, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, आरएनए और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करके कैंसर को कैरेक्टराइज किया जाता है। इसमें हम कैंसर की वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। उनमें से पहले प्रॉपर्टी है क्वांटिफिकेशन ऑफ कैंसर। क्वांटिफिकेशन यानी कैंसर कितनी मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट से लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, इन सबको हम क्वांटिफाई करते हैं। इसी प्रकार से इस सिंपल टेस्ट के द्वारा हम ब्लड में कैंसर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम क्वांटिफाई कर पाते हैं। और क्वांटिफिकेशन एक बेसलाइन की तरह काम करता है जिसको हम फ्यूचर रिपीट लिक्विड बायोप्सी से कंपेयर करके यह जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वह कैंसर ब्लड में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्वांटिफिकेशन से हमें ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का भी पता चलता है। यदि कैंसर समय के साथ बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है और ट्रीटमेंट को चेंज की जरूरत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशंस। जिस प्रकार कोविड वेव्स में आपने देखा होगा कि पहली कोविड की वेव दूसरी कोविड की वेव से डिफरेंट थी और दूसरी कोविड की वेव तीसरी कोविड की वेव से डिफरेंट थी। यह इसलिए संभव हुआ था क्योंकि कोविड वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहा था। उसी प्रकार कैंसर भी अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है और ये संभव हो पाता है जेनेटिक म्यूटेशंस के द्वारा। सिंपल लिक्विड बायोप्सी से हम कैंसर में क्या जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्या जेनेटिक म्यूटेशंस है, हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर पाते हैं और उसका क्या रोल है कैंसर के एवोल्यूशन में, यह समझ पाते हैं। यह रिसर्च में भी कारगर है और इससे देखा गया है कि हम लाइव पेशेंट्स में भी इसमें कैरेक्टराइज करके पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट ऑफर कर पाते हैं। तीसरा है डिटेक्शन ऑफ ड्राइवर म्यूटेशंस। हम जेनेटिक म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर पाते हैं लेकिन बहुत सारी म्यूटेशंस के ऊपर हमारे पास एक्ट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, जबकि कुछ मेडिसिन हैं जो कि ड्राइवर म्यूटेशंस पे एक्ट करती है। ड्राइवर म्यूटेशंस, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यह कैंसर को ड्राइव करता है, कैंसर को प्रोग्रेस करता है, कैंसर को बढ़ाता है। तो यदि हम ड्राइवर म्यूटेशन डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको स्पेसिफिक मेडिसिन से हम टारगेट कर पाते हैं जिसको कि हम प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर कैंसर में यदि कोई पर्टिकुलर ड्राइवर म्यूटेशन मिलती है तो उसको पर्टिकुलर मेडिसिन से टारगेट करना ही प्रिसीजन मेडिसिन के अंदर आता है। इस प्रकार से हम मॉडर्न और एडवांस ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को लिक्विड बायोप्सी के थ्रू ऑफर कर पाते हैं। यदि मैं समराइज करूं तो लिक्विड बायोप्सी एक एफिशिएंट टूल है, एक फ्यूचरिस्टिक टूल है जो कि कैंसर को क्वांटिफाई करता है, उसको मॉनिटर करने में मदद करता है, कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशंस और उसके साथ में ड्राइवर म्यूटेशंस को डिटेक्ट करता है और हमें प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ गाइड करता है। इसमें कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि लिक्विड बायोप्सी थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन समय के साथ जैसे कि रिसर्च इंप्रूव हो रही है और जैसे कि नंबर्स और यूटिलाइजेशन इसका बढ़ रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी कॉस्ट भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को करवा पाएंगे। कभी कभी इसमें काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस भी मिलता है, तो उसके लिए भी हमें और रिसर्च और मॉडर्न टूल्स की ज़रूरत है जिससे कि हमें बैकग्राउंड इंटरफेयरिंग डीएनए और आरएनए को हटा के जो एक्चुअल कैंसर सेल का डीएनए आरएनए है उसके ऊपर अगर हमें ज़्यादा जानकारी मिल पाए तो वह बेटर होता है। बट ओवरऑल मैं कहूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स करवा रहे हैं, पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।